नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो गूंज में, हमारे चैनल जहां पर हम वैदिक ज्योतिष के बारे में चर्चा करते हैं। आप सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपकी होस्ट गुंजन, हमारी मंथली राशिफल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लियो यानी कि सिंह राशि या लग्न या राशि आप दोनों हिसाब से दे सकते हैं, या तो अपने असेंडेंट या फिर अपने मून साइन के हिसाब से। आज हम सिंह लियो राशि वालों के लिए बात करेंगे कि उनका अप्रैल 2026 का ये महीना कैसा रहेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि अप्रैल में ऐसी क्या प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं लियो राशि वालों के लिए। सबसे पहले अभी अगर हम प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स की बात करें तो आपके लग्न में केतु हैं और जाहिर सी बात है राहु आपके सप्तम भाव में है, तो वो बुध के साथ बैठे हैं, बट ये बुध देव सरकने वाले हैं। बुध देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे लगभग 11 अप्रैल को, तो वहाँ पे फिर फाइनली राहु अकेले हो जाएंगे। हालांकि मरकरी अब फॉरवर्ड मूवमेंट दे रहे हैं और ये जो बुध राहु की युति थी जो मार्च में बनी हुई थी और मार्च में फाइनली डायरेक्ट हुए हैं बुध देव और गुरुदेव भी, तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन आ रहा है आपकी राशि के लिए कि दोनों ही गुरु और बुध अब फाइनली डायरेक्ट हो गए हैं। और साथ ही साथ गुरुदेव तो मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में है, जो आपके गेन्स इनकम को काफ़ी इजाफा दे रहे हैं। और आपका जो अष्टम भाव है वहाँ शनिदेव बैठे हैं, सूर्य के साथ है वो स्टार्ट ऑफ द मंथ, और मिड मंथ में आपके लिए सूर्य देव जो आपके राशि स्वामी हैं वो आपके नवम भाव में जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चेंज लेके आने वाला है। और मिड अप्रैल टू मिड मई आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा जब सूर्य देव बहुत अच्छी डिग्निटी में आपके नवम भाव में आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे फल मिलेंगे। साथ ही साथ आपके अष्टम भाव में मंगल शनि मंगल की युति रहेगी। सूर्यदेव फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ रहेंगे, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ 11 तारीख से बुधदेव वहाँ जुड़ जाएंगे, तो आपका अष्टम भाव भी काफ़ी सक्रिय है इस समय। तो आइए जानते हैं इससे आपका कैसा प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले आपके काम की बात करें तो आप देखेंगे कि के लिए करियर में नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ, और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे आपके साथ। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अष्टम के शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वर्क प्लेस में सपोर्ट भी मिलेगा सीनियर्स से और आपको आपके काम के लिए बहुत रिवॉर्ड भी मिलेगा। इट विल बी स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ से थोड़ी तेज़ी आएगी जैसे जैसे सूर्य की डिग्निटी और अच्छी होगी। एंड बेस्ट पार्ट इज सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में जो शुक्र देव हैं वो भी आपके दशम भाव में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको काफ़ी लाइमलाइट मिलेगा वर्क प्लेस में 19 अप्रैल के बाद, तो ये भी बहुत एक शुभ समय है। और तो और सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपको कोई विदेश यात्रा के भी योग मिल सकते हैं काम के लिए बाहर जाने के सिलसिले से। और आपके वर्क प्लेस में कुछ अचानक से चेंजेस हो सकते हैं, आपको कोई अचानक से कोई दूसरा पोजीशन मिल जाए, विच कुड बी कॉर्पोरेट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायरेक्ट प्रमोशन ना मिले बट आपको एक लैटरल शिफ्ट मिल जाए जो आपके लिए आगे की प्रमोशन के द्वार खोल देंगे। तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस रहेगा बट बहुत अच्छा है आपके वर्क प्लेस के हिसाब से। और आपके काम में भी आपकी रुचि बनी रहेगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। धन और आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव आपके लिए आपके 11th हाउस में बैठे और वो भी अब डायरेक्ट हो गए हैं। ये 2 महीने रादर आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप देखेंगे कि आपके करेज में, पराक्रम में आपकी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। आप अपने बच्चों के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करेंगे इस समय। आपको अपने बच्चों से एक लगाव महसूस होगा, बच्चों के अचीवमेंट्स में आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। इनफैक्ट ये गुरुदेव की ब्लेसिंग है, और आप जितना ही अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, या अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप क्रिएटिविटी में टाइम स्पेंड इन्वेस्ट करें। कुछ भी क्रिएटिव, आप कोई भी क्रिएटिव हॉबी करते हो जैसे कि पेंटिंग, आर्ट्स, या फिर आप खेल कूद में ही क्रिएटिव, वो भी क्रिएटिविटी होती है अगर आप खेल कूद करना पसंद करते हैं। तो जो भी ऐसी एक्टिविटी है, आप अपने बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए, जो भी आप बचपन में करना बहुत अच्छा कर रखते थे, आपको पसंद था, आप देखेंगे उससे आपकी गुरु की एनर्जी और अच्छी होगी। इस समय गुरु आपके सप्तम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं और वहाँ राहु बैठे हैं, तो इससे जो अब तक काफ़ी आपके पार्टनरशिप्स में
चाहे वो बिज़नेस हो या पर्सनल रिलेशंस में आपके स्पाउस के साथ जो एक खींचातानी चल रहा था, वो अब देखेंगे काफ़ी ईज़ आउट हो रहा है, क्योंकि अब जुपिटर भी डायरेक्ट हो गए हैं और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं। आप देखेंगे आप लोग के अंडरस्टैंडिंग, आपका रिलेशन और सुखद हो गया है पहले से। तो ये भी एक बहुत अच्छा अ, योग बन रहा है आपके लिए इस समय। इस समय आपके खर्चे हो सकते हैं अचानक से, क्योंकि मंगल देव भी वहाँ शनि के साथ बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप बजट बना कर रखें, अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि गुरु इस समय आपके लिए बहुत अच्छी दृष्टि में है। एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर से इसीलिए भी आपको बचना है कि आपकी जो सेविंग्स है वो बुध है और वो अभी थोड़ी डिग्निटी उनकी अच्छी नहीं रहेगी इस महीने, वो अष्टम भाव में है, तो वहाँ पे आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी मिल सकता है और आपके सेविंग्स में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आप लॉन्ग टर्म के बारे में ही सोचिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। और रिस्क ना लें, कई बार बुध की ये जो नीच प्रवृत्ति आ जाती है जल्दी रिच बनने की, उसमें आप पैसा खो सकते हैं। बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो इस समय आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि केतु आपके लग्न में है। तो कई बार आपका मन कहीं का ना लगना, कई बार कुछ डिटैचमेंट लगना, कई बार फिर अटैचमेंट लगना, ये जो थोड़ा उतार चढ़ाव है वो थोड़ा बना रहेगा। बट थोड़ी थकान या कमज़ोरी भी आपको महसूस हो सकती है कभी कभार, बट अदरवाइज ऑन एन एवरेज आप देखेंगे डेफिनेटली अप्रैल इज़ अ बेटर टाइम फॉर यू। स्पेशली आप जो Q1 देख चुके हैं उसके बाद से आप नोटिस करेंगे कि आपको पॉजिटिव चेंजेस ही देखने को मिलेंगे। आपके डोमेस्टिक लाइफ की बात करें तो थोड़ी आप परिवार से दूरी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि केतु लग्न में है तो थोड़ा डिटैचमेंट सा देता है। थोड़ा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए समय अच्छा रहेगा आपके लिए। और अब तो केतु माघा नक्षत्र में भी प्रवेश कर गए हैं, तो थोड़ा आपको ये डिटैचमेंट की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो सकती है। बट आप कुछ पॉजिटिव बने रहें और परिवार में भी आप जो भी बातें कर रहे हैं थोड़ी पॉजिटिव बात करें, क्योंकि कुछ नेगेटिव आपने बोला वो कब दिल का राई का पहाड़ बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप अपने एल्डर्स से सपोर्ट सीख करें इस समय। आपके रिलेशनशिप्स और लव रोमांस की बात करें तो आप देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन बढ़ेगा इस समय। आपके लिए अचानक नए रिश्ते आ सकते हैं, अगर आप सिंगल है तो नए प्रपोजल्स आपके लिए आ सकते हैं। बट क्योंकि बुध इस समय नीच के रहेंगे, बेटर रहेगा कि आप थोड़े कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें और कोई भी निर्णय जल्दबाजी से ना लें। और आपके वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ की बात करें तो इस समय आपको वैसे तो अच्छा है, गुरु की ब्लेसिंग्स तो है ही आपके पास, बस थोड़ी गलतफहमियों से बचें। थोड़े आपके मतभेद हो सकते हैं विचारों में और अचानक विवाद हो सकता है। अगेन कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें, अभी भी आपके लिए बुध बहुत फेवरेबल नहीं है इस समय, अष्टम भाव में नीच होके बैठे हैं। विदेश योग बन रहे हैं, 12th हाउस काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है 12th हाउस को। एंड आप लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल यात्रा अगर कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ अवॉइड करें कोई रिलीजियस प्लेस विजिट करना, बट आप कर सकते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप शिक्षा या कोई हायर एजुकेशन के लिए भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो एनी टाइम आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट योग भी बन रहे हैं आपके लिए। इस समय जो लकी डेट्स बन रहे हैं वो है 5 और 24 तारीख। आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है 7 तारीख को और 28 तारीख के करीब। एज अ सिंपल रेमेडी आप सूर्य देव की उपासना कीजिए, आप देखेंगे आपके सारे काम बनने लगेंगे। अब बात करते हैं टैरो आपके लिए इस समय क्या कह रहे हैं। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, द डेविल। स्टार्ट ऑफ द मंथ आप काफ़ी ऑब्सेशन में रहेंगे, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में है। इट कुड इंडिकेट कि आप अपने पार्टनरशिप्स में अपने ही पॉइंट रखने के लिए ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। आप कुछ खरीदने के लिए ऑब्सेशन हो सकता है, क्योंकि देखिए आपकी बुध भी नीच की इस समय बैठी रहेगी, तो कोई खर्चा बड़ा करना, कोई बड़ा कोई आइटम खरीदना, कोई एक आपकी ज़िद हो सकती है, कोई चीज़ के लिए ऑब्सेशन हो सकती है, कोई इंसान के लिए हो सकता है ये। तो ये थोड़ा स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा आपका मन उसमें थोड़ा इल्यूजन में रहेगा। एंड देन यू कुड बी डिसाइडिंग ऑन समथिंग। आप अपने फाइनेंसेस को जगल कर रहे होंगे, या फिर आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस में एक बैलेंस सोच रहे हैं कि कैसे आपके बैलेंस आए वर्क लाइफ में,
ये सब आपके थोड़े चलते रहेंगे इस समय। थोड़ा माइंड इस समय आपका डेफ़िनेटली बहुत स्टेबल नहीं रहेगा इस समय, बिकॉज़ इस समय राहु की एनर्जी ज़्यादा है। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, टुवर्ड्स द सेकंड हाफ आप देखेंगे फाइनली आपके एक काम कंपोज़र आएगा, और इस समय आपको डिसीजन मेकिंग डेफ़िनेटली बेटर रहेगा इस समय डिसीजन लिया हुआ। क्योंकि इस समय जब काम और कंपोज्ड माइंड रहता है तो आप अपने अंतर्मन की सुनते हो, और आपका गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस समय। क्योंकि देखिए मंगल देव भी आपके अष्टम में बैठे हैं, वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो ये जो अष्टम भाव का जो एक्टिवेशन है ये मंगल का, ये आपके लिए ज़्यादा अप्रिशिएट होगा सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में। तब आप अपने अंतर्मन की सुने, और आप देखेंगे कुछ भी आपके जो चीज़ें आपसे हिडन थी या जो चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं था, तो आपको नॉलेज हो रहा है, और उस हिसाब से आप बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन भी ले पाएंगे। तो और प्लस आपका इंट्यूशन आपको कोई भी खतरा से या कोई डेंजर से आपको बचाएगा, एंड इट विल एनेबल कि आप राइट डिसीजन लो, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। स्टार्ट ऑफ द मंथ थोड़ा हेज़ी रह सकता है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगा। 15th के ऑनवर्ड्स दिस इज़ द टाइम फॉर यू, मेक द मोस्ट ऑफ इट। लियो या सिंह राशि वाले, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मंथ। आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।